हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो सीवेज से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी घर से निकलने वाला गंदा पानी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको अपन कलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसे अपन किसी जगह पे किसी मतलब जहाँ पे हम लोग को डंप करना है उस एरिया तक हम कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक का नाम है यहाँ पे कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, या इसे आप बोल सकते हो कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज। ठीक है, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन मतलब आपको सीवेज, सीवेज मतलब होता है गंदा पानी। ठीक है, जो एक्सक्रीटा वाटर होता है घरों से निकलने वाला, चाहे आप नहा नहा रहे हैं तो गंदा पानी निकलता है, किचन से सब्जी धोते हैं, सब्जी बनाते हैं, बर्तन धो रहे हैं तो ये सब गंदा पानी होता है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो भी वाटर जो घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से निकलता है या कमर्शियल प्लेस से निकलता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के प्लेसेस से जो गंदे पानी निकलते हैं उसे आप यहाँ पे सीवेज बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले अपन देखेंगे कलेक्शन, उसे अपन कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कन्वीनियंस ऑफ सीवेज, मतलब उसे अपन किस तरीके से हमारे घर से बाहर डंप एरिया तक हम उसे फेंक सकते हैं या उसे मतलब वहाँ तक अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं हमारे घर से वाटर को, गंदे पानी को। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन। हम लोग किस किस प्रकार से हमारे जो सीवेज वाटर है, सीवेज जितने भी आपके घरों से निकलने वाले गंदे चीज़ें हैं उसे अपन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, पहला मेथड है कंजर्वेंसी सिस्टम और सेकंड है वाटर कैरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेंसी सिस्टम है वो होता क्या है और वाटर कैरी सिस्टम है इसको मैं पहले आपको आसान भाषा में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले ज़माने में जब हमारे पास नाली नहीं था, है ना, किसी टाइप का हमारे पास सैनिटेशन वर्क नहीं था, तो पुराने ज़माने में लोग, बहुत पहले की बात है, तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जितने भी घर में जो भी गंदा चीज़ निकल रहा है, चाहे वो कचड़ा हो चाहे वो गंदा पानी हो, उसे हम पहले कलेक्ट करते थे। फिर डेली एक वर्कर आता था या खुद उस घर का आदमी उस कचड़े को, पानी को, गंदे पानी को बाहर जाके फेंक के आता था। ठीक है, तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, मतलब अपने हाथ से सब चीज़ करना, मतलब आपको कचड़ा को पहले जमा करना है, गंदे पानी को पहले जमा करना है, फिर उस गंदे पानी या कचड़ा को आपको डेली सुबह या शाम को जब आपको टाइम मिले तब उसको फेंकना भी है। ठीक है, चाहे वो आप घर के सामने फेंको या घर से जाके दूर आप फेंक सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेंसी सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद वाटर कैरी सिस्टम। वाटर कैरी सिस्टम में होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोग घर में जो कचड़ा को जमा करते थे वैसे जमा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे कि नाली होता है, नाली वाटर कैरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। जो आपके घर के सामने नाली वाली होगा वो वहाँ वो क्या चीज़ होता है, उसमें कचड़ा प्लस वाटर होता है। ठीक है, मतलब हमारे घर का जो कचड़ा है या गंदा पानी है उसे अपन पानी के साथ मिक्स करके अपन बहा देते हैं और वो अपने स्थान तक जहाँ पे इसको डंप होना है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये दो तरीके से अपन कलेक्शन कर सकते हैं, या तो स्वयं के द्वारा या आप नाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाली वाला सिस्टम है, वाटर कैरी सिस्टम है, ये अभी अभी आया है। ठीक है, मतलब पहले कंजर्वेंसी सिस्टम यूज होता था लेकिन अब सब जगह वाटर कैरी सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो एक एक करके अब देखते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसी के बारे में बात कर रहा था, कंजर्वेंसी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे होता क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ये पुराने ज़माने का टेक्निक है। इस टेक्निक के अंतर्गत जितने भी हमारे घर के कचड़ा है या वो गंदा पानी हो सकता है उसे हम पहले अपने घरों में जमा करेंगे, किसी बाल्टी में, किसी बैग में, है ना, किसी आप बोरा वोरा में आप जमा करोगे। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट डे आप उसको डंप करोगे। ठीक है, सब अपना काम है। ठीक है, इसको पहले अपने को जमा करना है कचड़े को, उसके बाद उसको फेंकना भी है। तो ये जो सिस्टम है ये ओल्ड सिस्टम है, इसे अपन कंजर्वेंसी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में इसको अपन देखते हैं कि दिस इज एन ओल्ड सिस्टम इन विच वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट such as night soil, garbage are collected separately in vessels or deposited in a pool or pits and then removed periodically at least once in 24 hours। जो भी कचरा हम जमा करते हैं उसे 24 आवर में आपको घर से अपने रिमूव भी करना, नहीं तो वो बदबू आना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पूरा घर का जो हालत है खराब हो जाएगा, पूरा बदबू से आपका घर भर सकता है। ठीक है, इसलिए हमको 24 घंटे के अंतर्गत जितना भी अपना कचरा जमा किए हैं हम लोग घर में उसे अपन फेंक सकते हैं। जैसे कि अभी एक सिस्टम आया है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो भी हमारे घर में कचरा जमा होता है हम डेली उसको जमा करते हैं कचड़े को, है ना। एक ब्लू बाल्टी है, एक ग्रीन बाल्टी है, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, दोनों को हम लोग जमा करेंगे। फिर नेक्स्ट डे अपन उस चीज़ को, अपन जो भी गाड़ी आता है उससे अपन उसको डंप कर देते हैं, फिर वो गाड़ी आगे जाके उसको फेंकता है। तो ये जो सिस्टम था जो अभी यूज़ हो रहा है, हम लोग अभी जो फिर से कर रहे हैं वो था कंजर्वेंसी सिस्टम, अभी अपन घरों में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंजर्वेंसी सिस्टम अभी जो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है ये एक नॉर्मली सिंपल गीला कचड़ा सूखा कचड़ा के बीच में है। ठीक है, घरों का पानी, जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसको हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी आपके घर में सूखा कचड़ा है, चाहे वो आपका पॉलीथीन हो,
बैग्स हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो सब सूखे में आ जाएगा और गीले में कुछ भी गीला वीला जो अपन कर रहे हैं, गीला तो वैसा निकलता नहीं है, गीला कचरा सब नाली के थ्रू आपका बह जाता है। ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम यूज़ हो रहा है, कंजर्वेंसी सिस्टम यूज़ हो रहा है, पुराने मेथड को अभी अपन फिर से इंडिया में लाया गया है। ठीक है, तो इसको अपन और क्या बोलते हैं, द सिस्टम इज ऑल्सो नो एज द ड्राई सिस्टम। क्यों ड्राई सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग सिर्फ सूखे कचड़े को ही एक अच्छे से जमा कर सकते हैं, प्लस उसे बाहर फेंकने भी में भी आसानी होगा। ठीक है, तो ये था आपका कंजर्वेंसी सिस्टम। और इसके बारे में जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ यूज़ हुआ था कि पहला क्या, नाइट सॉइल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा कि नाइट सॉइल क्या है और गार्बेज क्या है। गार्बेज तो चलो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन नाइट सॉइल बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो नाइट सॉइल क्या होता है, नाइट सॉइल मतलब ह्यूमन के द्वारा निकलने वाली गंदगी को नाइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जो भी एक मनुष्य के द्वारा जो भी गंदगी निकल रही है, चाहे वो नहा रहा है, चाहे वो वॉशरूम जा रहा है, चाहे वो टॉयलेट जा रहा है, तो जो भी गंदगी निकलेगी वो सब का सब क्या कहलाएगा, आपका नाइट सॉइल कहलाएगा। ठीक है, इसका सर्विकल पार्ट है, इसे भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नाइट सॉइल वर्ड यूज हुआ था, द टाइप्स ऑफ वेस्टेज इन द कंजर्वेशन सिस्टम। पहला था नाइट सॉइल, और नाइट सॉइल क्या होता है, नाइट सॉइल्स और ह्यूमन एक्सक्रीटा लेट्रिन्स प्रोवाइड्स एंड cesspool is collected separately in pans and pails and carried on head and sweepers to central place from where it transported to bullock carts। यहाँ पे देखो क्या चीज़ लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताया, जो भी कचरा होगा उससे हम लोग जमा करेंगे। तो नाइट सॉइल भी मतलब ह्यूमन के द्वारा गंदगी जो भी निकलती थी उसको भी हम लोग किसी एक पॉलीथीन में या किसी डब्बे में, किसी बाल्टी में पहले जमा करते थे, फिर डेली उस चीज़ को कोई भी वर्कर या उस घर का आदमी उसे वापस फेंकने जाता था किसी भी डंप एरिया में। तो सोचो कितना गंदा चीज़ है। मतलब उस टाइम क्या होता था, जैसे कि किसी घर में एक कचरा जमा कर लिया है, नाइट सॉइल जमा कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट डे वो फेंकने जा रहा है तो पूरा बदबू फैलते जाता था सब तरफ। तो ये इसका डिसएडवांटेज है ना। अभी मैं बताऊँगा डिसएडवांटेज, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब अनहाइजेनिक हो जाता था। ठीक है, अनहाइजीन आपका साथ साथ गंदगी भी होता था, प्लस बदबू भी आ रहा है, स्मेल आ रहा है, गंदा स्मेल आ रहा है, प्लस उसे बीमारी फैलने की भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका नाइट सॉइल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे गार्बेज। गार्बेज मतलब जितना भी आपका जो पॉलीथीन आता है, पॉलीथीन, ठीक है, सब गार्बेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गार्बेज के अंदर जितना भी आपका नॉन कम्बस्टिबल और कम्बस्टिबल जितने मटेरियल है, मतलब ज्वलनशील और अज्वलनशील या आपका डिकम्पोजेबल या डिकम्पोजेबल या अनडिकम्पोजेबल मटेरियल, ठीक है, सब गार्बेज के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो गार्बेज के बारे में सबको पता ही होगा। इसके बाद स्लज और स्टॉर्म वाटर, मतलब जितने भी स्लज मतलब गंदा पानी, ठीक है, स्लज या सीवेज। ठीक है, तो स्लज के बारे में आपको पता होगा, जब हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम वाटर ट्रीट कर रहे थे तो सेडिमेंटेशन टैंक में जब पूरे पार्टिकल सेडिमेंट हो जाते हैं तो जो आपका एक मटमेलापन जो कचरा बचता है उससे अपन स्लज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे एक मटमेला चीज़ तक कुछ भी चीज़ बैठ रहा है स्टॉर्म वाटर में, जब पानी गिरता है तो मस्त पानी बहते हुए रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी गिरना बंद होता है तो वैसे ही क्या होता है, जितने भी मिट्टी विट्टी है, बहुत सारे कीचड़ विचड़ हमारे घरों के सामने जम जाते हैं, वही क्या होता है एक प्रकार का स्लज। तो स्लज को भी, और स्लज या स्टॉर्म वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उसे अपन कन्वे करते हैं सेपरेटली और उसको अपन गटर में फेंकते हैं या किसी भी डंप एरिया में उसे अपन फेंक सकते हैं। सब कन्वेनियंस सिस्टम, मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जितना भी जिस टाइप का भी कचरा होगा उसे हम पहले जमा करेंगे, एक कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे अपन किसी भी स्थान पे डंप कर सकते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, मतलब 24 आवर के अंतराल में आपको वहाँ पे अपने कचड़े को डंप करना है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है स्लज एंड स्टॉर्म वाटर। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ कंजर्वेंसी सिस्टम। तो सबसे पहले हमको बताया कि हाइजेनिक बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हाइजेनिक मतलब बदबू फैलते रहती है। ठीक है, बिल्कुल भी क्या है, ये अनहाइजेनिक है, मतलब यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है। अगर आप एक दिन कचरा फेंकना भूल गए तो क्या होगा, पूरा का पूरा बदबू आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना भी कचरा है 24 आवर के बाद वो डिकम्पोज है ना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सड़ना स्टार्ट होगा तो वो स्मेल करना स्टार्ट करेगा, स्मेल करेगा तो पूरे घर में बदबू फैल जाएगी और सबको एकदम थोड़ा दिक्कत होगा, अनहाइजेनिक लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हाइजीन है सैनिटरी एस्पेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जैसा आपको बताया, वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंजर्वेंसी सिस्टम इज हाईली अनहाइजेनिक and cause insanitary conditions since the excreta start decomposing within few hours of its production। ठीक है, सेम टू सेम वही, मतलब जो भी कचरा है 1-2 घंटे में या 24 घंटे के अंतर्गत वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, सड़ेगा तो बदबू आएगा जो कि बहुत ही अनहाइजेनिक होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट मतलब आपको डेली जितने भी कचड़े हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए उसको ले जाने के लिए, चाहे वो बैलगाड़ी हो सकता है
बुल कार्ट बोलते हैं उसे अपन, ठीक है, ओपन कार्ट या बुल कार्ट बोलेंगे उसे अपन। तो ये क्या चीज़ है, मतलब अगर ये आपको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। मतलब नहीं मिले तो आप कचरा डंप नहीं कर पाओगे, और डंप करना भी होगा तो आपको खुद कचड़े को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आ सकती है। लेबर एस्पेक्ट मतलब अगर कंजर्वेंसी सिस्टम है पुराने ज़माने में या अभी नए ज़माने में, जैसे कि अभी जो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला गाड़ी आती है, उसमें गाड़ी आती है प्लस एक वर्कर भी होता है उसको डंप करने के लिए, ठीक है। अगर यही लेबर अगर स्ट्राइक कर दिए, स्ट्राइक मतलब किसी चीज़ के लिए इन लोग आंदोलन कर दिए और घर से मतलब आप कचरा लेने नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी कचरा है आपके घर में जमा हो जाएगा, और जब घर में जमा होगा तो वो सड़ना स्टार्ट करेंगे और बदबू आना भी स्टार्ट हो जाएगा, और आपको फेंकना होगा तो आप खुद से उस कचरे को फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है लेबर एस्पेक्ट का, दिक्कत है यही है, ठीक है। वही चीज़ मैं बताया जो वही सेम लिखा हुआ है। द वर्किंग ऑफ सिस्टम डिपेंड्स इंटायरली ऑन द मर्सी ऑफ लेबर इफ दे गो ऑन स्ट्राइक इवन फॉर वन डे और एनी रीजन वॉट एवर द प्रीवियस कैन नॉट बी यूज फॉर बिकॉज ऑफ द पोलिसमैन। मतलब यहाँ पे वैसे सेम टू सेम लिखा हुआ है, जितने भी अगर वर्कर हैं अगर वो कहाँ चले जाते हैं, स्ट्राइक में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, स्ट्राइक में, और या तो वो किसी और रीज़न के द्वारा नहीं आ पाए तो पूरा घर का कचरा घर में ही जमा हो जाता है और वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सब के सब इस चीज़ को देखिए होगी घर में, सब के सब सुबह सुबह क्या करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि गाड़ी आएगा, कचरा डालेंगे, फिर अपन नया कचरा उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब दिक्कत होता है लेबर एस्पेक्ट के कारण, ठीक है। बिल्डिंग डिज़ाइन एस्पेक्ट, बिल्डिंग को ऐसा बनाना पड़ता है हम लोग को उस टाइम कि आपका जो कचरा है सही तरीके से किसी एक प्लेस पे जमा हो सके, ठीक है। तो ये बिल्डिंग डिज़ाइन एस्पेक्ट है। कंडीशन ऑफ ड्रेन्स, ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेज है, इसको पढ़ के देखना, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए पॉल्यूशन है, प्रॉब्लम जैसे बताया आपको कि अगर कचरा जमा हो गया तो बदबू आएगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो वहाँ से बीमारी आ सकता है, तो ये सब दिक्कतें होगा, ठीक है। कॉस्ट कंसिडरेशन, डिस्पोजल ऑफ लैंड रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे भी अपन पढ़ेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि कंजर्वेंसी सिस्टम में होता क्या है, आपको कोई सा भी एक लैंड चाहिए जहाँ पे आप डिकम्पोज कर सको, इसको डिस्पोज कर सको या डिकम्पोज वहाँ पे कर सकें। तो होता क्या है, हम लोग गाड़ी यहाँ पे कचरा दे देते हैं गाड़ी वाले को, और वो जाके किसी लैंड पे, किसी ज़मीन पे वो कचरा को फेंक के आता है, ठीक है। तो इसके लिए कंजर्वेंसी सिस्टम के लिए एक ज़मीन की होने की आवश्यकता है जो सिटी से बहुत दूर रहे तो ही अच्छा होगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब दिक्कत किस में हो रहा है, आपका वाटर कंजर्वेंसी सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। वाटर कैरी सिस्टम में सब दिक्कतें नहीं आएगी। मॉडर्न टाइप में वाटर कैरी सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ वाटर कैरी सिस्टम ही यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कचरा है हमारे घर का, चाहे वो किसी भी टाइप का कचरा हो, है ना, चाहे वो सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, या हमारे ह्यूमन के द्वारा निकलने वाला गंदा पानी हो, ठीक है, हम लोग किसी भी टाइप का जो गंदा चीज़ निकाल रहे हैं घर से, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, नाली में बहा देंगे या अपन उसे गटर में बहा देंगे। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वाटर कैरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वाटर कैरी सिस्टम मतलब ये आप लोग समझ ही गए होंगे, जितना भी कचरा है हमारे घर का, चाहे वो कैसा भी कचरा हो, सबको हम लोग किसके द्वारा बहाएंगे, घर से डिस्पोज करेंगे, उसे अपन कैसे करेंगे, वाटर के सहारे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पानी, ठीक है। आप लोग किसी भी टाइप का कचरा हो, जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट में पहला पॉइंट देखेंगे, किसी भी टाइप का कचरा, इन दिस सिस्टम द कलेक्शन, कन्वीनियंस एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्टेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसा भी कचरा हो घर का, सभी को हम लोग कैसे करेंगे, वाटर के सहारे अपन घर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हो जाता है कि इसमें आपका वाटर का महत्व बढ़ जाता है। पानी चाहिए ही चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो जो कचरा है वो नाली में फंस जाता है, या आपका जो गटर वाली लाइन है, पाइपलाइन है, सीवेज सिस्टम जो हम लोग बनाए हैं, वहाँ पे वो फंस जाएगा, अगर सही अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा तो, ठीक है। तो उसी बारे में ये, दस वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम टू convey the waste from its point of production to the point of treatment और final disposal। जो भी हमारे घर का गंदा पानी होता है, नाली का जो पानी है, जो भी सीवेज वाटर है, उसे अपन क्या करते हैं, नाली के द्वारा जाता है, सीवेज जो आपका गटर पाइपलाइन है, वहाँ से वो ट्रीटमेंट प्लांट में जा सकते हैं, या डायरेक्टली उसे कई बार लोग उसे क्या करते हैं, डायरेक्टली डिकम्पोज कर देते हैं, किसी भी नदी नाले में उसे अपन फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी द मिक्स विद द वेस्टेज सो दैट डाइल्यूशन रेशियो इज सो ग्रेट एंड द मिक्सचर ऑफ वे फ्लो जस्ट लाइक अ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर की क्वांटिटी, इतनी अच्छी वाटर की क्वांटिटी, इतना पर्याप्त क्वांटिटी होना चाहिए वाटर का, ताकि जितना भी घर का कचरा है, चाहे वो सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, घरों के द्वारा
ह्यूमन के द्वारा जितनी भी गंदगी है वो सब पानी बहा ले जाए, ठीक है। इतना अच्छा फ्लो होना चाहिए कि जो कचरा है वो भी पानी की तरह ही बहे, है ना, उसी के बारे में पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसमें अपन करने क्या वाले, जितना भी कचरा है सभी को अपन वाटर के सहारे अपन क्या करेंगे, बहा देंगे, फेंक देंगे, जो कि आपके घर से निकल के जो भी आपका ट्रीटमेंट एरिया है, जो भी डिस्पोज एरिया है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, किसके सहारे, नाली या गटर के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है वाटर कैरी सिस्टम। इसके बाद आगे देखते हैं एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे एडवांटेज क्या है, ये हाइजेनिक होता है। हाइजेनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कचरा को जमा नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे कचरा को जमा किया जा रहा है नहीं, जितने भी कचरा है डायरेक्टली आप नाली में फेंको, या आप जो नाली में फेंकने वाले जो पदार्थ है उसी में फेंकना है ना, कुछ भी चीज़ नाली में नहीं डालने रहा है, या आप पर उस अपन जो गटर का पाइपलाइन होता है वहाँ डायरेक्टली अपन डाल सकते हैं, ठीक है। या तो घर का जो पाइपलाइन होता है सीधा गटर से जुड़ा हुआ रहता है, नाले से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डिकम्पोज कर सकते हैं, और डायरेक्टली घर में जमा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे कचरा हुआ उससे वहाँ फेंके, वो वाटर के सारे बह के आगे चले गया और वो ट्रीटमेंट प्लांट तक चले गया या डिकम्पोज प्लेस तक, डिस्पोज प्लेस तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल हाइजीन होता है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। बस दिक्कत क्या है, वाटर, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो वाटर कैरी सिस्टम काम नहीं करेगा, नाली काम नहीं करेगा, गटर काम नहीं करेगा, गटर काम नहीं करेगा, तो जितने भी वहाँ पे कचरा है वो वहीं फंस जाएंगे, और फंस जाएगा तो दिक्कत हो सकता है ना, उसे साफ करने के लिए किसी वर्कर को वहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, हाइजेनिक है ये बिल्कुल, ठीक है। तो द सिस्टम इज वेरी हाइजेनिक सिंस द नाइट सॉइल एंड अदर वेस्टेज वाटर इज कन्वेड थ्रू द क्लोज कंडक्ट्स विच आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। जो भी गटर होता है, गटर आप देख सकते हैं जो रोड के नीचे पाइपलाइन बिछाते हैं हम लोग गटर का, वो बिल्कुल क्लोज होता है ना। नाली को भी अब आजकल अपन क्या कर रहे हैं, पूरा क्लोज कर रहे हैं, पूरा ऊपर से उसे ढक दिया जाता है ताकि जितने भी प्रकार की गंदगी वो बाहर ना आ सके, ठीक है। जब साफ सफाई करना होता है तो हम लोग जो नाली को ढके हुए रहते हैं एक कंक्रीट के ब्लॉक से, उसे अपन ब्लॉक को हटाते हैं, वापस नाली को साफ करके वापस ब्लॉक को वहाँ पे रख देते हैं, तो ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका हाइजेनिक है वाटर कैरी सिस्टम। इसके बाद एपेडमिक एस्पेक्ट, पॉल्यूशन एस्पेक्ट, पॉल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल इसमें ज़्यादा, ठीक है। और कॉम्पैक्टनेस एंड डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि नाली आपको बनाना पड़ेगा आपके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कॉलोनी बड़ा है तो बड़ी नाली बनेगी, पूरा एकदम हाईली डेंस वाला एरिया है, डेंस पॉपुलेशन है वहाँ का, तो वहाँ पे भी नाली जो है बड़ा बड़ा बनेगा, है ना। अगर कोई सा जो सिटी है, कोई सा कॉलोनी है, वो थोड़ा ढलान एरिया में है, तो वहाँ पे भी पानी ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए हमको एक अच्छी नाली की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ेगी तो नाली को हम लोग को उस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं लेबर एस्पेक्ट। इसमें किसी प्रकार का लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक, कम होता है लेकिन बहुत ही कम होता है एज कंजर्वेंसी सिस्टम के द्वारा में उसमें लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कितनी सारी आपके जांजगीर में, बिलासपुर में, रायपुर में, कोरबा में इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने सारे लेबर हैं, अगर उसमें से लेबर स्ट्राइक हो गया तो कचरा आपके घर से निकल ही नहीं पाएगा, है ना। अब पूरा एकदम उसके आदी बन गए हैं, जब तक गाड़ी नहीं आएगा तब तक कचरा हम लोग फेंकते ही नहीं है ना। और 2-3 दिन तक नहीं आ रहा, 2 दिन तक घर में कचरा जमा हुए रहता है। उसके बाद जब गाड़ी आती है वाली, ठीक है, उसके बाद हम लोग कचरा डालते हैं। इस प्रकार से दिक्कतें होती है इसमें कंजर्वेंसी सिस्टम में। वाटर कैरी सिस्टम में लेबर का कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं है। लेबर लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो गटर को साफ करने के लिए लगते हैं, ठीक है, वो भी महीने में एक बार या टाइम लग जाता है अच्छा खासा। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, जितने भी आपके जो वाटर कैरी सिस्टम के द्वारा जो भी सीवेज वाटर आ रहे हैं, जो भी गंदगी आ रही है, उससे आपको ट्रीटमेंट करके डिस्पोज करना होता है, तो ये सब इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट, जैसे कि कंजर्वेंसी सिस्टम में लैंड की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा थी। आपको जितना भी घर से जो कचरा निकाल के ले जाया जा रहा है उससे आपको किसी लैंड पे डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। लेकिन आपका वाटर कैरी सिस्टम में लैंड की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। आपको ज़मीन की आवश्यकता है दूसरी और सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपन जो सीवेज को ट्रीट करेंगे, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट का नाम रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आपको आवश्यकता होगी, जहाँ पे आप सीवेज को ट्रीट करोगे और वापस उसको डिस्पोज कर देंगे हम लोग किसी भी नदी नाले में, ठीक है। तो ये नेट जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही कम होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मच स्मॉलर देन कंजर्वेंसी सिस्टम। कॉस्ट कंसिडरेशन, थोड़ा कॉस्ट इसका हाई होता है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, स्टार्टिंग में आपको रोड खोदना पड़ेगा, नाली बनाना पड़ेगा, रोड खोदना पड़ेगा और वहाँ पाइपलाइन डालना पड़ेगा गटर के लिए। तो ये सब जो इनिशियल कॉस्ट है इसका
हाई होते हैं, लेकिन बाद में ये अच्छे से काम करता रहता है, बाद में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होता। कभी कभी इसमें कुछ मेंटेनेंस का कार्य करना पड़ता है ना, तो कॉस्ट कंसिडरेशन में थोड़ा इसका कॉस्ट हाई रहेगा। और जब वाटर कंजर्वेंसी सिस्टम है तो पैसा लगना ही नहीं है ज़्यादा कुछ, है ना। एक आपको बैलगाड़ी के लिए, किसी भी ट्रक व्रक के लिए आपको पैसा लगेगा बस घर के कचड़ों को बाहर डंप कराने के लिए, तो वहाँ पे कॉस्ट कंसिडरेशन थोड़ा कम लगता है। लेकिन जो वाटर कैरी सिस्टम है, यहाँ पे कॉस्ट कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, है ना। ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही पैसा लग जाता है आपको नाली बनाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, दिक्कतें थोड़ी, कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कैरी सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कैरी सिस्टम के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि जो आपके घरों के अंदर किसी भी प्रकार का वेस्टेज है, उससे हम लोग घर से किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कौन कौन से तरीके से अपन घर से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सेपरेट सिस्टम होता है, ठीक है। एक सिस्टम का नाम है सेपरेट सिस्टम, दूसरा है कंबाइंड सिस्टम, एक होता है पार्शली सेपरेट सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो एरिया है ना, घरों का एरिया है, वहाँ पे दो तरीके का पानी आता है, ठीक है। पहला जो पानी आता है, गंदा पानी होता है, वो होता है सीवेज, ठीक है। सीवेज पानी होता है, सीवेज वाटर होता है। सीवेज वाटर मतलब जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरों से निकलने वाला प्लस इंडस्ट्री वेस्ट, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, सीवेज वाटर बोलते हैं, या इसमें कमर्शियल प्लेस भी आ जाता है। तो डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो निकलने वाला वाटर है, तो अपन क्या बोलेंगे, सीवेज वाटर बोलेंगे। और एक होता है आपका क्या, रेन वाटर, ठीक है। एक होता है आपका रेन वाटर। यहाँ पे दो पानी आएगा हर बार, ठीक है। पहला होगा सीवेज वाटर और सेकंड होगा आपका रेन वाटर। तो सेपरेट सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, रेन वाटर और सीवेज वाटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पाइपलाइन बिछाया जाता है, ठीक है, बाहर निकालने के लिए। समझना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, अभी देखेंगे, सेम टू सेम वैसे लिखा है। एक बार इसको ऐसे समझ जाओगे ना, तो वो और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके के गंदे पानी होते हैं, पहला सीवेज वाटर होता है और दूसरा रेन वाटर होता है। आप ये बस सोचना कि रेन वाटर साफ होता है। रेन वाटर जब गिरते रहता है, वो हवे में तो साफ है, जैसे ही जमीन टकरा गया उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गंदगी मिल जाएगी और वो रेन वाटर भी गंदा हो जाएगा, है ना। तो जब आप देखे होंगे, जब पानी गिरता है तो जितने भी रेन वाटर है, जो भी गंदे पानी, रेन वाटर बरसात के द्वारा आने वाला पानी है, वो पूरा मटमेला हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और सब नाली में जाता है ना। तो यही चीज़ है, सेपरेट सिस्टम में हम लोग जो रेन वाटर के लिए अलग पाइप बिछाया जाएगा और सीवेज सिस्टम के लिए अलग पाइप बिछाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि दोनों के लिए हम लोग अलग अलग पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे सेपरेट सिस्टम में। वैसे ही आपका सेपरेट सिस्टम क्या करेंगे, दो पाइप लगेगा, ठीक है। दो पाइप लगेगा, कौन कौन सा, एक होगा आपके लिए सीवेज वाटर के लिए, ठीक है, सीवेज वाटर के लिए, और एक होता है आपका रेन वाटर के लिए, ठीक है। दो पाइप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आपको दो तरीके का पाइप यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही तरीके का पाइप यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करेंगे, एक बड़ा पाइप यूज़ करेंगे, इसी में ही सीवेज वाटर आएगा और इसी में ही रेन वाटर आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे घर में होता ही है, हमारे एरिया में होता ही है, नाली एक बनाते हैं, है ना। नाली दो वहाँ पे नहीं बनाया जाता है, एक नाली बनाते हैं, वो उसी में आपके घर का गंदा पानी भी जाता है, और जब बरसात होती है तो उसी नाली से ही आपका क्या होता है, जो बरसात का गंदा पानी है वो उसी में जाता है और उसी से बह के आगे चले जाता है। तो हमारे घरों के आसपास जितने भी नाली वाली हैं, सब क्या चीज़ है, एक प्रकार का कंबाइंड सिस्टम ऑफ वाटर कैरी सिस्टम है, ठीक है। कंबाइंड सिस्टम ऑफ वाटर कैरी मतलब जितने भी गंदे पानी है या रेन वाटर है, सब एक ही साथ, एक ही सेक्शन में, एक ही पाइपलाइन में बहता है, या वो नाली हो सकता है या वहाँ पे पाइपलाइन गटर होगा तो गटर में भी एक साथ बहेगा, जिसे अपन बोलेंगे कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। तो कंबाइंड सिस्टम समझ गए होंगे, यहाँ पे दो पाइप नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल एक ही पाइप लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है आपका पार्शली सेपरेट सिस्टम। पार्शली सेपरेट सिस्टम में क्या होता है, एक बड़ा सा पाइप रहता है, इसमें दो हिस्सा किया जाता है, ठीक है। एक पाइप में दो हिस्सा, एक ऊपर साइड क्या बहेगा आपका रेन वाटर बह सकता है, और नीचे साइड आपका क्या बहेगा, आपका जो सीवेज वाटर है वो बहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जब आप वाटर कैरी सिस्टम यहाँ पे तीन प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन सा, सेपरेट, कंबाइंड एंड पार्शली सेपरेट कंबाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, इतना समझ गया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आप पहला सिस्टम देखेंगे सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेपरेट सिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग, जैसे कि अभी जितना भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया हो ना, ऐसे ओरली वही सब चीज़ यहाँ पे बस लिखा हुआ है,
ठीक है। पहला चीज़ लिखा हुआ है सेपरेट सिस्टम में आपको सेपरेट पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है। प्रोवाइड टू सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवर। सेकेंड, एक फॉर रहेगा सिर्फ सीवेज के लिए और दूसरा फॉर रहेगा सिर्फ रेन वाटर के लिए। और जितना भी हम लोग सरफेस वॉशिंग करते हैं या रोड की धुलाई करते हैं, रोड धुलता है, ठीक है, यहाँ तो नहीं धुलते हैं, बड़े बड़े प्लेस में, बड़े बड़े सिटी में रोड को भी धोया जाता है ना। तो वहाँ पे जितना भी ये रेन वाटर होगा या सरफेस वॉशिंग होगा रोड का, वो सब पानी के लिए एक अलग से पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका सेपरेट सिस्टम के बारे में। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, एक है आपका सीवर पाइप, ठीक है, ये आपका सीवेज वाटर के लिए है, और सेकंड है आपका रेन वाटर के लिए। इस प्रकार से हम लोग दो पाइप का इस्तेमाल करेंगे, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, सेपरेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो इनिशियल कॉस्ट है थोड़ा हाई होता है, क्यों, आपको दो तरीके का पाइपलाइन यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और प्लस यहाँ इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हम लोग सेपरेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो पाइप का डायमीटर है उसको अपन थोड़ा कम देते हैं, ठीक है। सेपरेट सिस्टम में जो पाइप का डायमीटर है, पाइप का जो एरिया है उसे अपन कम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल वाटर तो आने वाला है, तो सीवेज वाटर आएगा या तो रेन वाटर आएगा, दोनों के लिए अलग अलग पाइप दिए हैं हम लोग, तो ये कम वाटर आएगा एक प्रकार से, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा कम डायमीटर कम साइज़ का पाइप देते हैं। कम साइज़ का पाइप देने के कारण वहाँ पे अगर पानी सही तरीके से नहीं आया तो कचरा जम जाएगा, वो कचरा जम जाएगा तो पाइप का ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा तो उसे सफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें आती है आपका सेपरेट सिस्टम में, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका सेपरेट सिस्टम में जितने भी सीवेज वाटर के पाइपलाइन है, जो ये ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है ये सीवेज वाटर का पाइपलाइन है, और जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका रेन वाटर का पाइपलाइन है, ठीक है। तो जो सीवेज वाटर का पाइपलाइन का जो वाटर है उसे अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लाएंगे और वापस उसको ट्रीट करके वापस अपन क्या करेंगे, उसको अपन नदी नाले में डिस्पोज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रेन वाटर का जो पाइप है, रेन वाटर का जैसे अभी आपको पाइप दिख रहा होगा ये वाला, इस पाइपलाइन को अपन डायरेक्टली अपन कहाँ डिस्पोज करते हैं, डायरेक्टली आपका नदी नाले में अपन डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रेन वाटर है उसको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा साफ ही रहता है, बस जो सरफेस का जो कचरा है वो साफ साफ भाग के लाता है, उतना चलेगा। लेकिन जो सीवेज वाटर है, जो घर से निकलने वाला गंदा पानी है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी होता है ना, उसको हमको ट्रीट करके ही आगे नदी नाले में फेंकना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है इसका, ठीक है। तो एडवांटेज में ये है, इसमें ये लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट इसका थोड़ा हाई रहता है क्योंकि अपने को दो पाइपलाइन यूज़ करना है, ठीक है। हाई भी हो सकता है और लो इसको इस नज़रिए से बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पाइप यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सीवेज वाटर के लिए अलग पाइप यूज़ किया जा रहा है और रेन वाटर के लिए अलग पाइप यूज़ किया जा रहा है। तो सीवेज वाटर को बस अपन क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपका इसको अपन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको ज़्यादा क्वांटिटी वाला, ज़्यादा साइज़ वाला नहीं बनाना है, आपको कम साइज़ का ही बनाना है क्योंकि वहाँ पे सीवेज वाटर बस आएगा, उसको अपने को बस ट्रीट करना है, ठीक है। तो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे तो वहाँ पे कॉस्ट कम पड़ सकता है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पानी कम आएगा, गंदा पानी कम आएगा, क्योंकि जितना भी जो ज़्यादा पानी आता है रेन वाटर से आता है ना, तो रेन वाटर को अपन डायरेक्टली डिस्पोज कर दे रहे हैं रिवर पे, तो इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा लो हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोड और ट्रीटमेंट प्लांट है वो कम रहता है। ट्रीटमेंट प्लांट में जो लोड आएगा क्योंकि सिर्फ सीवेज वाटर ही आ रहा है ना, समझना बात को, जो घर से गंदा निकलने वाला पानी है उसे ही हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा रहे हैं, ठीक है। और रेन वाटर को हम लोग डायरेक्टली कहाँ कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, कहाँ, डायरेक्टली रिवर पे, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। तो इसलिए उसका जो लोड है, ट्रीटमेंट प्लांट का जो लोड है कम आएगा, कम क्वान्टिटी ऑफ वाटर को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम, अच्छा चीज़ है इसका एक चीज़, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज बहुत सारे जो आप सोचोगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डिसएडवांटेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो सेपरेट दे रहे हैं इसलिए अपन उसे क्या करते हैं, स्मॉल साइज से देते हैं। स्मॉल साइज के देने के कारण इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लस इसमें कुछ चीज़ चोक हो गया तो क्लीन करना पड़ेगा। चोक मतलब कुछ कचरा वहाँ पे फंस सकता है अगर सही क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं आया है तो, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे, और यहाँ पे वो भी लिखा है कि मैंने आपको बताया कि दो पाइपलाइन लगा रहे हैं तो कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है टू सेट्स ऑफ सीवर में अल्टीमेटली प्रूव टू बी कॉस्टली, क्योंकि आपको दो बार अलग अलग गड्ढा करना पड़ेगा, अलग अलग गड्ढे में दो अलग अलग पाइपलाइन डालना पड़ेगा, फिर उसको वापस उसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब दिक्कतें आएंगी, है ना। तो ये सब चीज़ है इसका डिसएडवांटेज में, ये सब भी आ सकता है। तो ये अब अभी आपको ये समझ आ गया अच्छे से कि सेपरेट सिस्टम में कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कंबाइन सिस्टम, ठीक है। कंबाइन सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया पाइपलाइन एक ही है ना, पाइपलाइन एक ही है, इसी में ही आपका सीवेज वाटर बह रहा है और इसी में आपका
रेन वाटर बह रहा है, ठीक है। तो पाइप एक ही होने के कारण इस पाइप का साइज़ क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। मोर डायमीटर या मोर साइज़ यहाँ पे अपन इसको बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही पाइपलाइन ले रहे हैं हम लोग सीवेज वाटर और आपका रेन वाटर के लिए। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, पाइपलाइन का जो साइज़ है, पाइप का जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो द कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड्स ओनली वन सीवर कैरी बोथ द सीवेज वाटर एंड रेन वाटर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है, दोनों वाटर हम लोग एक साथ एक पाइपलाइन में ही भेजेंगे। जैसे कि हमारे घर का नाली है, आप सब के सब कंबाइंड सिस्टम से वाकिफ हो, आपके घरों के सामने जितना भी नाली है सब कंबाइंड सिस्टम और सीवेज वाटर कैरी सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे घरों का गंदा पानी भी उसी नाली से जाता है, और जो रेन वाटर होता है, बरसात होती है, वर्षा होती है, तो भी वो पानी आपके नाली के द्वारा ही बहता है ना। तो वो सब क्या प्रकार का कंबाइंड सिस्टम है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इन मतलब सीवेज वाटर और रेन वाटर दोनों की हम लोग कहाँ ले जाना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना पड़ेगा। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये दोनों वाटर आएंगे साथ में तो लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा साइज़ का, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट के लिए आपको वहाँ पे प्लांट देना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा ट्रिकलिंग फिल्टर देंगे, बड़ा सेडिमेंटेशन टैंक देंगे, तो इसलिए कॉस्ट वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है ना। तो ये सब वहाँ पे दिक्कतें होंगी कंबाइंड सिस्टम में। बाकी कंबाइंड सिस्टम ही देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं। एडवांटेज का एक चीज़ अच्छा है कि दो पाइपलाइन नहीं बिछा के हम लोग सिर्फ एक ही पाइपलाइन बिछा रहे हैं, और एक पाइपलाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, है ना। हम लोग को एक ही वर्कर चाहिए उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए। अलग अलग वर्कर की आवश्यकता, मतलब ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता नहीं होगी हमारे पाइपलाइन को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज ये है इस चीज़ का कि साइज़ ज़्यादा बड़ा होने के कारण, पाइप का डायमीटर ज़्यादा होने के कारण इसमें चोकिंग की समस्या कम आती है, कचरा फंसने की समस्या कम आती है। छोटे पाइप में, छोटे नाली में कचरा फंसने की समस्या ज़्यादा आती है, बड़े नाली में, बड़े पाइप में कचड़े फंसने की समस्या कम आती है। आप सभी के सभी इसको जानते हो, ठीक है। तो ये इसका एक प्रकार से एडवांटेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डायरेक्टली अपन डिसएडवांटेज मानते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इतना बढ़िया एडवांटेज है इसका, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। डिसएडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आने के कारण एक साथ कंबाइंड सिस्टम में जो ट्रीटमेंट प्लांट का लोड है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने का, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, ठीक है, इसका भी इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेस होता है एज आपका सेपरेट सिस्टम के द्वारा, लेकिन थोड़ा हाई ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार में बड़े डायमीटर का पाइप को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। बड़े पाइप को इंस्टॉल करने के लिए आपको बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, बड़ा अब अपन क्या करेंगे, वहाँ पे लार्ज एक्सकेवेशन करेंगे, फिर एक्सकेवेशन करके उसको वापस अपन पैक भी करेंगे, पैक करने के बाद उसके ऊपर अपन रोड भी बनाते हैं ना। तो ये सब से आपका कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो सकता है ना। स्वाभाविक से बात है कि जिसका एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे इसका डिसएडवांटेज भी अच्छा तो यही है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। ये सब दिक्कतें हैं, इसके ऊपर पढ़ना। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे पार्शियली कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। तो पार्शियल कंबाइंड सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसमें भी पाइपलाइन हम लोग क्या करेंगे, एक ही इस्तेमाल करेंगे, और एक ही इस्तेमाल करने के बाद इसमें इस पाइपलाइन का अगर अपन दो हिस्सा कर दे तो अच्छी बात है। दो हिस्सा भी करते हैं, एक में सीवेज वाटर बहता है और एक में आपका रेन वाटर बहता है, ऐसा भी कर सकते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली एक ही पाइपलाइन रहेगा, ठीक है। सीवेज वाटर और स्टॉर्म वाटर के लिए एक ही पाइपलाइन है, लेकिन हम लोग इससे एक क्या करते हैं, एक और पाइपलाइन यहाँ से निकालते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक बार देखना यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। हम लोग यहाँ पे भी एक अलग से पाइपलाइन निकाल दी है। तो क्या होता है, जब आपका रेन वाटर बह रहा है, इसमें जब आपका सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर बह रहा है, ठीक है, इतने सीवेज वाटर बह रहा है, लेकिन और इसके बाद आपका इसमें रेन वाटर भी आ गया। क्या आ गया इसमें, रेन वाटर भी आ गया। रेन वाटर मतलब जितना भी आपका बरसात का पानी है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर पाइपलाइन फुल होगा तो पाइपलाइन में डैमेजेस आ सकते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पाइपलाइन को एक अलग से अब यहाँ पे अटैचमेंट दे देते हैं, ताकि जब वर्षा का पानी आए, आपका जो बरसात हो, गंदा पानी आए, रेन वाटर आए, तो जब आपका पाइपलाइन फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव सीवेज वाटर है या एक्सेसिव रेन वाटर है, वो ऑटोमेटिक जो हमारी नेक्स्ट पाइप है जो ऐसे अटैचमेंट होगा वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वो जो पाइपलाइन ये डायरेक्टली अपन क्या कहाँ से फेंक सकते हैं, या तो अपन इसको रिवर में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप किसी भी ओपन ड्रेन में से अपन नाली वाले में भी बहा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है पार्शियली कंबाइंड सिस्टम में। क्लियर यहाँ तक क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बताया ये जा रहा है, इसको डायग्राम से समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ये जो पाइप है ये सीवेज वाटर एंड रेन वाटर दोनों के लिए है ना। लेकिन यहाँ पे अपन क्या किया है, एक एक्स्ट्रा पाइप भी यहाँ पे दिया गया है। एक्स्ट्रा पाइप क्यों दिया गया है, जब आपका जो
पार्शली कंबाइंड सिस्टम में अगर एक्सेसिव वाटर आ जाता है, ज़्यादा फुल में बह रहा है, तो वो क्या करेगा, जो एक्सेसिव वाटर को है, एक्सेसिव सीवेज वाटर को वो बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के डायरेक्टली उसे अपन रिवर या अपन डायरेक्टली उसे अपन किसी भी ओपन ड्रेन या रिवर में अपन उसे डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का नाम है पार्शली सेपरेट सिस्टम। इसको आप थ्योरेटिकल पार्ट से समझो तो और अच्छे समझ आएगा। जैसे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, एक साइड पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं एक साइड, और इन दोनों साइड में क्या हो रहा है, आपका सीवेज वाटर भी बहता है और रेन वाटर भी बहता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एज soon as the quantity of storm water exceed the certain limit, the storm water overflow and thus collected and conveyed इन ओपन ड्रेन्स टू द नेचुरल स्ट्रीम्स। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही स्टॉर्म वाटर रेन वाटर एक्सीड हो जाएगा तो हम लोग उसको दूसरे पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाल देंगे ताकि आपका पाइपलाइन में ज़्यादा लोड ना आए। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्शली कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एडवांटेज में आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि आपका कंबाइंड सिस्टम का जो एडवांटेज था उसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े साइज में बनता है। इसका भी इसमें भी आपका रेन वाटर और आपका जो सीवेज वाटर दोनों साथ में बह रहा है, तो इसका क्या होगा, साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, और साइज़ बड़े होने के कारण इसमें जो चोक होने की समस्या है वो भी कम होगी, है ना। जैसा अपन कंबाइंड सिस्टम में देखें, चोकिंग की जो समस्या होती है, पानी कचड़े फंसने की जो समस्या होती है वो कम होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है यहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है, चोकिंग की समस्या क्या होती है, कम होती है इसमें। तो एडवांटेज तो आप सेम टू सेम ऐसा लिख सकते हैं जैसा हमारा कंबाइंड सिस्टम में था। डिसएडवांटेज में इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये पाइपलाइन बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है तो इसको डिज़ाइन क्यों किए हैं, आपका इसमें रेन वाटर भी बहे और आपका इसमें सीवेज वाटर भी बहे। ठीक है, लेकिन जब आपका ड्राई वेदर रहता है, जो आपका गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बहेगा, सीवेज वाटर ही बहेगा, और सीवेज वाटर इसमें कम बहता है, मतलब पाइप बड़ा सा है और वाटर की क्वांटिटी कम जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको मतलब कचड़े को उतना क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं मिल पाता है कि वो पानी की तरह बह सके, तो वहाँ पे चोक होने की समस्या आती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ड्राई वेदर व्हेन देयर इज अ नो रेन वाटर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी लो, द सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी मे बी नॉट अचीव्ड। तो यहाँ पे जो सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, तो इस वेलोसिटी का मतलब ये होता है पानी का, वाटर का एक ऐसा वेलोसिटी जो हमारे सीवेज जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं हम लोग, जो भी सिस्टम अपन यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसको साफ कर दे जाए। ठीक है, मतलब पानी का इतना स्पीड, वेलोसिटी, ताकि आपका जो जितना भी कचरा वहाँ पे आपका फंसा हुआ होगा वो ऑटोमेटिक पानी के साथ बह जाए, आगे चले जाए। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एक न्यूमेरिकल आते हैं कि सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी सीवेज सिस्टम का निकाल लिए, मतलब ये भी अपन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आप कितना भी वाटर आप लोग सीवेज सिस्टम में नहीं डाल सकते। ठीक है, एक कैलकुलेटेड वाटर रहता है, उतने अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग उतना वेलोसिटी बरकरार रखते हैं हमारे पाइपलाइन पे, ताकि वहाँ पे सेल्फ क्लीजिंग हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है कि दोनों रेन वाटर और सीवेज वाटर एक साथ एक ही पाइपलाइन में बह रहे हैं तो ट्रीटमेंट प्लांट का लोड बढ़ सकता है ना। और बड़ी पाइपलाइन बिछा रहे हैं और इसमें एक और पाइपलाइन बिछाया जा रहा है एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है ना। तो कॉस्ट इंक्रीज यहाँ पे होगा। क्लियर यहाँ तक का? तो ये था इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है, कलेक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ सीवेज। मतलब यहाँ पे हम लोग कलेक्शन कैसे कर सकते हैं सीवेज का, गंदे पानी का या कचड़े का, या उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसे अपन किस तरीके से हमारे घर के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सीवरेज सिस्टम, वाटर कैरी सिस्टम के टाइप, सेपरेट, कंबाइंड और पार्शली सेपरेट एंड पार्शली कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मे भी आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, एक एक बार पढ़ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, या पूरा भी आप वीडियो देखे होगे तो आपको अच्छे से बोलने सुनने से ही आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो और कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।